गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की यह साखी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की जीवन यात्रा है जिसने अपनी किस्मत को बदलने का रास्ता किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सद्गुरु की सीख से पाया। लेकिन इस साखी का सबसे बड़ा रहस्य अंत में सामने आएगा, इसलिए आज का एक भी पल मिस मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस पूरी साखी में कही गई एक बात आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दे। और शुरू करने से पहले कमेंट में पूरे प्रेम से राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। आपका एक एक कमेंट इस सत्संग परिवार की शक्ति बढ़ाता है और ये भी बताता है कि आप पूरे मन से इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जिसने मेहनत को ही अपनी पूजा माना, जिसने हर सुबह उम्मीद के साथ आंखें खोली, लेकिन हर शाम उसकी उम्मीद टूटकर बिखर जाती थी। आखिर ऐसा क्यों? क्या सचमुच कुछ लोगों की किस्मत जन्म से ही खराब होती है, या फिर इंसान खुद अनजाने में अपने भाग्य का दरवाजा बंद कर देता है? इस सवाल का जवाब आपको आज मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हर रहस्य एक ही पल में नहीं खुलता। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। गांव के लोग उसे ईमानदार कहते थे, लेकिन किस्मत वाला कोई नहीं कहता था। उसके पिता की छोड़ी हुई थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर पूरे परिवार की उम्मीद टिकी हुई थी। मोहन सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और रात ढलने के बाद घर लौटता। उसके हाथों में छाले थे, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी। फिर एक साल ऐसा आया जब बारिश ने साथ छोड़ दिया। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो घर चलाने में खत्म हो गया। मजबूरी में उसे कर्ज लेना पड़ा। उसने सोचा अगले साल मेहनत कर सब चुका देगा, लेकिन किस्मत ने जैसे कोई और फैसला कर रखा था। अगले ही वर्ष उसकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। इलाज के लिए जो कुछ बचा था वो भी खर्च हो गया। कर्ज बढ़ता गया, रिश्तेदार दूर होने लगे। जो लोग कभी उसके घर बैठकर घंटों बातें करते थे, अब रास्ता बदलकर निकल जाते थे। गांव में लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, इसकी किस्मत ही फूटी हुई है। मोहन जब भी ये बात सुनता, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती, लेकिन भीतर से वो टूट चुका था। रात को जब सब सो जाते, वो घर के बाहर पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आसमान को देखता और मन ही मन पूछता, प्रभु, आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने मेहनत की, किसी का हक नहीं छीना, किसी को दुख नहीं दिया, फिर मेरे हिस्से में ही इतनी परीक्षाएं क्यों? जवाब कहीं से नहीं आता था। दिन गुजरते गए। अब मोहन का विश्वास भी डगमगाने लगा। उसे लगने लगा कि शायद सचमुच उसकी किस्मत में केवल दुख ही लिखा है। उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, हंसना लगभग छोड़ दिया। उसके चेहरे की चमक जैसे कहीं खो गई थी। एक शाम वो गांव से थोड़ा दूर नदी किनारे अकेला बैठा था। डूबते सूरज की लालिमा पानी पर पड़ रही थी, लेकिन उसके भीतर केवल अंधेरा था। तभी दूर से भजन की मधुर ध्वनि सुनाई दी। कुछ सत्संगी प्रेम से भजन गाते हुए उसी रास्ते से गुजर रहे थे। अजीब बात यह थी कि उनके कपड़े बिल्कुल साधारण थे, कोई अमीर नहीं दिख रहा था। फिर भी उनके चेहरों पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर मोहन खुद हैरान रह गया। उसने सोचा, इनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? तभी उनमें से एक वृद्ध संत उसकी ओर बढ़े। उन्होंने बिना कुछ पूछे उसके पास बैठकर केवल इतना कहा, बेटा, मन बहुत भारी लग रहा है ना? इतना सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। कई महीनों का दबा हुआ दर्द जैसे बाहर आ गया। उसने कहा, बाबा जी, लगता है भगवान ने मुझे भूल ही गए हैं। जितनी मेहनत करता हूं उतना ही दुख बढ़ता जाता है। अब तो समझ नहीं आता कि जीऊं भी क्यों। वृद्ध संत ने उसकी बात पूरी होने तक एक शब्द भी नहीं कहा। फिर मुस्कुराकर बोले, जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी हार समझ रहे हो सकता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शुरुआत हो। मोहन चौंक गया। उसे लगा ये भी शायद वही सांत्वना देने वाली बातें हैं जो लोग कहकर चले जाते हैं। लेकिन संत ने आगे कहा, कुछ दिनों बाद पास के शहर में सत्संग है। अगर सच में जानना चाहते हो कि किस्मत बदलती कैसे है तो वहां जरूर आना। लेकिन याद रखना, वहां तुम्हें चमत्कार नहीं मिलेगा, वहां तुम्हें खुद को बदलने का रास्ता मिलेगा। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। मोहन देर तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उस रात उसे पहली बार नींद नहीं आई,
लेकिन इस बार चिंता की वजह से नहीं, बल्कि उस एक वाक्य की वजह से। अगर किस्मत बदलनी है तो पहले खुद को बदलना होगा। आखिर इसका मतलब क्या था? क्या सचमुच इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है, या फिर यह केवल दिल को तसल्ली देने वाली बात थी? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मोहन ने फैसला कर लिया कि वो पहली बार सत्संग में जरूर जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां उसे जो पहली सीख मिलने वाली है वही उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी। अगर आपको अब तक की ये साखी दिल को छू रही है तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक ऐसी आध्यात्मिक साखियों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है, और अगले भाग में जो पहला रहस्य सामने आएगा उसे सुनकर शायद आप भी अपने जीवन को एक बिल्कुल नई नजर से देखना शुरू कर दें। उस पूरी रात मोहन की आंखों में नींद नहीं आई। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर किस्मत बदलनी है तो पहले खुद को बदलना होगा। वो सोचता रहा, जब मेरे पास पैसा नहीं, जमीन नहीं, सहारा नहीं, तो आखिर मैं अपने भीतर ऐसा क्या बदल सकता हूं जो मेरी किस्मत बदल दे। सुबह हुई, लेकिन इस बार सूरज पहले जैसा नहीं लगा। पहली बार उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी थी। कई दिनों बाद उसने खुद से कहा, एक बार जाकर सुन लेने में क्या जाता है। अगर वहां भी कुछ न मिला तो कम से कम ये पछतावा तो नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। कुछ दिनों बाद सत्संग का दिन आ गया। सुबह सुबह हजारों लोग अलग अलग गांवों और शहरों से वहां पहुंच रहे थे। कोई पैदल आया था, कोई साइकिल से, कोई बस में, तो कोई अपने परिवार के साथ। मोहन ने जैसे ही सत्संग स्थल में कदम रखा वो ठिठक गया। चारों ओर अनुशासन, हर चेहरे पर मुस्कान। कोई किसी से ऊंचा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, कोई अमीर होने का घमंड नहीं, कोई गरीब होने की शर्म नहीं। हर व्यक्ति सेवा में लगा हुआ था। कोई जूते व्यवस्थित कर रहा था, कोई पानी पिला रहा था, कोई बुजुर्गों को बैठा रहा था। मोहन ने मन ही मन सोचा, ये कैसी जगह है जहां बिना किसी स्वार्थ के लोग एक दूसरे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तभी एक युवक उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, भाई जी, पहली बार आए हैं? मोहन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। युवक ने प्रेम से उसका हाथ पकड़ा और बोला, आज बस दिल खोलकर सुनिए, बाकी जवाब आपको खुद मिलने लगेंगे। मोहन चुपचाप जाकर सबसे पीछे बैठ गया। उसका मन अभी भी सवालों से भरा हुआ था। कुछ देर बाद भजन शुरू हुए। पूरा वातावरण जैसे भक्ति से भर गया। पहली बार मोहन ने महसूस किया कि कई महीनों बाद उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो रहा है। फिर सत्संग प्रारंभ हुआ। प्रेम से कहा गया, मनुष्य संसार में सबसे अधिक जिस चीज को दोष देता है उसका नाम है किस्मत। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा कि किस्मत खराब होती है या हमारी सोच? पूरा पंडाल शांत हो गया। मोहन के कान जैसे उसी वाक्य पर टिक गए। वचन आगे बढ़े, जब मनुष्य हर असफलता के बाद खुद को अभागा मान लेता है तब वो सामने खड़े अवसर को भी पहचान नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी विश्वास नहीं छोड़ता, उसके लिए वही परिस्थिति आगे चलकर सबसे बड़ी कृपा बन जाती है। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे ये बात सीधे उसी से कही जा रही हो। उसी समय प्रश्न पूछने का अवसर मिला। कई लोग अपने अपने प्रश्न पूछ रहे थे। किसी ने बीमारी के बारे में पूछा, किसी ने परिवार की परेशानी, किसी ने व्यापार की चिंता। आखिर हिम्मत करके मोहन भी खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ी, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर बार हार ही मिली। क्या सचमुच इंसान की किस्मत बदल सकती है? कुछ क्षणों तक पूरा पंडाल शांत रहा। फिर उत्तर मिला, बेटा, किस्मत पत्थर की लकीर नहीं होती। तुम्हारे वर्तमान विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण, इन चारों का मिलकर नाम ही भविष्य है। मोहन ध्यान से सुनता रहा। उत्तर आगे बढ़ा, जिस दिन इंसान शिकायत छोड़ देता है उसी दिन उसकी किस्मत बदलने की पहली सीढ़ी शुरू हो जाती है। मोहन को यह बात समझ नहीं आई। उसने मन ही मन सोचा, मेरे पास तो शिकायत करने की 1000 वजह है और धन्यवाद देने की एक भी नहीं। मानो उसके मन की बात पढ़ ली गई हो। वचन फिर सुनाई दिए, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन क्या सांसें नहीं बची? क्या शरीर काम करने लायक नहीं? क्या प्रभु का नाम लेने की शक्ति भी चली गई? जिसके पास ये 3 चीजें हैं
वो कभी गरीब नहीं हो सकता। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो केवल खोई हुई चीजों को देख रहा था। जो बचा हुआ था उसकी ओर उसने कभी देखा ही नहीं। सत्संग समाप्त होने के बाद वही वृद्ध संत फिर उसके पास आए। उन्होंने पूछा, आज कुछ समझ आया? मोहन बोला, थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी भी मन मानने को तैयार नहीं है। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, आज से केवल एक छोटा सा अभ्यास करना। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना जो अभी भी तुम्हारे पास हैं। बस इतना ही। मोहन हैरान रह गया। उसे लगा, इतने बड़े सत्संग का रहस्य, बस इतना सा? लेकिन उसने बहस नहीं की। वो चुपचाप घर लौट आया। उस रात वो काफी देर तक बैठा सोचता रहा, धन्यवाद किस बात का दूं? बहुत देर बाद उसने आंखें बंद की और पहली बार बोला, प्रभु, धन्यवाद कि मैं अभी भी सांस ले रहा हूं। धन्यवाद कि मेरी मां आज भी मेरे साथ है। धन्यवाद कि मेरे हाथ पांव स्वस्थ हैं और मैं मेहनत कर सकता हूं। इतना कहकर उसने आंखें खोली। कुछ बदला नहीं था। कर्ज अभी भी था, गरीबी भी थी, समस्याएं भी थीं, लेकिन उसके दिल का बोझ पहले से थोड़ा हल्का जरूर हो गया था। उसे पहली बार लगा, शायद बदलाव बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। अगली सुबह जब वो खेत की ओर जा रहा था, कई महीनों बाद उसने उगते हुए सूरज को ध्यान से देखा। पक्षियों की आवाज सुनी, ठंडी हवा को महसूस किया। उसे एहसास हुआ, प्रकृति तो हमेशा से इतनी ही सुंदर थी। बदल तो उसकी नजर रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि केवल 3 शब्दों का ये छोटा सा अभ्यास कुछ ही दिनों में उसके जीवन का ऐसा दरवाजा खोलने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आपको भी लगता है कि शिकायत से जीवन नहीं बदलता, लेकिन सही सोच से बदलाव शुरू हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में एक बार राधा स्वामी जी लिख दीजिए, तभी हम सब मिलकर इस सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ा सकें। अगले भाग में आप जानेंगे कैसे बिना किसी चमत्कार के केवल एक छोटी सी आदत ने मोहन के जीवन में ऐसे बदलाव शुरू किए जिन्हें देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। मोहन को उस दिन यह बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि रात को बोले गए केवल 3 धन्यवाद उसके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। अगले दिन जब वो काम की तलाश में गांव की चौपाल पर पहुंचा, तो लोगों की वही पुरानी बातें उसके कानों में पड़ीं। कोई कह रहा था, बेचारा, इसकी किस्मत ही फूटी हुई है। कोई हंसकर बोला, इसके हाथ में जो काम आता है वो भी बिगड़ जाता है। पहले होता तो मोहन ये सब सुनकर भीतर से टूट जाता, लेकिन आज उसने केवल हल्की सी मुस्कान दी और बिना किसी से बहस किए आगे बढ़ गया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके भीतर ये शांति कहां से आ रही है। दिन बीतने लगे। अब हर रात वो सोने से पहले प्रभु का धन्यवाद करता, कभी अपनी मां के लिए, कभी अपनी सांसों के लिए, कभी उस शक्ति के लिए कि वो अभी भी मेहनत कर सकता है। धीरे धीरे उसके चेहरे से निराशा गायब होने लगी। यह बदलाव सबसे पहले उसकी मां ने देखा। एक रात मां ने पूछा, बेटा, पहले तू हर समय परेशान रहता था, अब तेरे चेहरे पर सुकून क्यों दिखाई देता है? मोहन मुस्कुराकर बोला, मां, अभी मेरे पास कुछ बदला नहीं है, लेकिन शायद मुझे दुनिया को देखने का तरीका बदलना आ रहा है। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिस दिन इंसान की सोच बदल जाती है, उसी दिन उसकी किस्मत का सूरज उगना शुरू हो जाता है। ये शब्द मोहन के दिल में उतर गए। कुछ दिनों बाद गांव का एक व्यापारी वहां आया जहां मोहन मजदूरी करता था। उसने कई दिनों से मोहन को चुपचाप ईमानदारी से काम करते देखा था। शाम को उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम बिना शिकायत के काम करते हो। मेरे गोदाम में एक आदमी की जरूरत है। अगर चाहो तो कल से मेरे साथ काम शुरू कर सकते हो। मोहन के लिए यह कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन लंबे समय बाद उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर भरोसा किया हो। उसने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन से उसने पूरे मन से काम शुरू किया। वो समय से पहले पहुंचता, देर तक मेहनत करता और हर जिम्मेदारी को अपना समझकर निभाता। कुछ ही हफ्तों में व्यापारी को एहसास हो गया कि उसने सही इंसान चुना है। एक दिन व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, मोहन, आजकल भरोसेमंद लोग मिलते नहीं हैं। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन विश्वास कमाने वाले बहुत कम होते हैं। ये सुनकर मोहन की आंखें भर आईं।
उसे याद आया कि कुछ महीने पहले तक वही लोग उसे बदकिस्मत कहते थे। आज कोई उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रहा था। उस रात जब वह घर लौटा तो उसने पहले की तरह धन्यवाद किया, लेकिन इस बार उसके शब्द अलग थे। प्रभु, पहले मैं आपसे केवल मांगता था, आज पहली बार धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने मुझे उम्मीद लौटाई। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके व्यवहार में आए बदलाव को महसूस करने लगे। अब वो किसी की बुराई नहीं करता था। अगर कोई मदद मांगता तो अपनी क्षमता के अनुसार जरूर करता। किसी बुजुर्ग का सामान उठाना हो, किसी बीमार पड़ोसी के लिए दवा लानी हो या किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना हो, वो बिना दिखावे के सेवा करने लगा। एक दिन वही वृद्ध संत फिर गांव आए। उन्होंने दूर से मोहन को देखा और मुस्कुराने लगे। मोहन दौड़कर उनके चरणों में झुक गया। संत ने पूछा, बताओ बेटा, अब किस्मत बदली या नहीं? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बाबा जी, बाहर तो अभी बहुत कुछ वैसा ही है, लेकिन मेरे भीतर सब कुछ बदल गया है। अब मुझे छोटी छोटी खुशियां भी दिखाई देने लगी हैं। संत ने प्रेम से कहा, यही तो पहला चमत्कार है। जो इंसान भीतर बदल जाता है, उसके लिए बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने मोहन को गहरी सोच में डाल दिया। उन्होंने कहा, याद रखना, अवसर हमेशा हर इंसान के सामने आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शिकायत करने वाला उन्हें पहचान नहीं पाता और कृतज्ञ इंसान उन्हें पकड़ लेता है। मोहन ने ये बात अपने मन में बसा ली। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने उसे अपने साथ शहर भेजा। वहां एक बड़ी कंपनी के लोगों से मुलाकात होनी थी। बातचीत के दौरान कंपनी के मालिक ने अचानक मोहन से पूछा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो तुम क्या कहोगे? पहले वाला मोहन होता तो शायद कहता, मेहनत। लेकिन आज उसने बिना सोचे जवाब दिया, मेरी सबसे बड़ी ताकत विश्वास है, क्योंकि मेहनत बिना विश्वास के कुछ दिनों में टूट जाती है, लेकिन विश्वास इंसान को हर बार फिर से खड़ा कर देता है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कंपनी के मालिक ने मुस्कुराकर व्यापारी से कहा, तुम्हारे साथ सही इंसान काम कर रहा है। ऐसे लोग पैसे से नहीं, चरित्र से पहचाने जाते हैं। मोहन के लिए यह जीवन का सबसे यादगार दिन था। उसे लगा जैसे वर्षों बाद किसी ने उसके भीतर छिपे इंसान को देखा है। लेकिन उसी रात जब वह खुशी खुशी घर लौट रहा था, गांव पहुंचते ही एक खबर ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसे पता चला कि जिस जमीन को बचाने के लिए वो सालों से संघर्ष कर रहा था, अदालत ने वो जमीन हमेशा के लिए किसी और के नाम कर दी है। एक पल में सारी खुशियां जैसे बिखर गईं। पुराना दर्द फिर जाग उठा। उसके मन ने फुसफुसाकर कहा, देखा, किस्मत आखिर किस्मत ही होती है। लेकिन इस बार मोहन के सामने सबसे बड़ी परीक्षा खड़ी थी। क्या वो फिर से शिकायतों की अंधेरी दुनिया में लौट जाएगा, या इस बार सद्गुरु की सीख उसके कदमों को संभाल लेगी? अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। और एक छोटी सी शिकायत भी है, इतने लोग रोज ऐसी साखियां सुनते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सच में चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक साखियां सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि अगली साखी मिस ना हो। अगले भाग में मोहन के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होगी और वहीं उसे सद्गुरु से वह रहस्य मिलेगा जो उसके पूरे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। मोहन पूरी रात जागता रहा। सामने दीवार पर टंगी लालटेन की लौ कभी तेज होती, कभी धीमी पड़ जाती। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी भी उसी लौ की तरह डगमगा रही हो। वर्षों से जिस जमीन को वापस पाने का सपना उसने सीने में संजो कर रखा था, वह सपना अब हमेशा के लिए उससे दूर जा चुका था। कुछ पल के लिए उसके भीतर का पुराना मोहन जाग उठा। क्या फायदा इतनी प्रार्थना का? क्या फायदा सत्संग जाने का? क्या सचमुच मेरी किस्मत कभी बदल सकती है? लेकिन तभी उसके मन में सत्संग में सुना एक वचन बिजली की तरह चमका, जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो आने वाला है उसके लिए तुम्हारे हाथ खाली होने चाहिए। मोहन ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार बिना किसी शिकायत के आंखें बंद की और धीरे से कहा, प्रभु, अगर यह भी आपकी रजा है तो मुझे इसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। यही वह क्षण था जब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। अगली सुबह वह पहले की तरह समय पर काम पर पहुंच गया। व्यापारी उसे देखते ही बोला, मोहन,
मुझे लगा आज तुम नहीं आओगे। मोहन मुस्कुराया। काम छोड़ देने से दुख कम नहीं होगा मालिक, इसलिए सोचा काम ही कर लिया जाए। व्यापारी कुछ पल उसे देखता रहा। उसे समझ आ गया कि इस युवक के भीतर अब कुछ बदल चुका है। 2 दिन बाद व्यापारी ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया। वो बोला, शहर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। मैंने बहुत सोचने के बाद तुम्हारा नाम तय किया है। मोहन हैरान रह गया। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे मिलेगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर केवल इतना कहा, मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा। कुछ ही महीनों में मोहन ने अपनी मेहनत और सच्चाई से सभी का दिल जीत लिया। जहां पहले लोग उसे बदकिस्मत कहते थे, वहीं अब लोग उसकी मिसाल देने लीड से। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसी राह पर नहीं चलता। एक दिन अचानक खबर आई कि जिस कंपनी का वो प्रोजेक्ट संभाल रहा था, उस पर कानूनी जांच शुरू हो गई है। सभी कर्मचारी घबरा गए। व्यापारी भी परेशान हो गया। कई लोग कहने लगे, अब तो सब खत्म हो जाएगा। मोहन भी कुछ देर के लिए चिंतित हुआ, लेकिन इस बार उसने घबराने के बजाय शांत मन से नाम का सिमरन किया। उसे महसूस हुआ कि डर से कोई समाधान नहीं निकलता। 2 दिन बाद सच्चाई सामने आई। जांच केवल उस पुराने प्रोजेक्ट पर थी जिसे कुछ महीने पहले ही रोक दिया गया था। अगर वही प्रोजेक्ट समय पर बंद ना हुआ होता, तो व्यापारी और उसके साथ जुड़े सभी लोग महीनों तक बड़ी मुश्किल में फंस सकते थे। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मोहन, जिस बात को हम अपना सबसे बड़ा नुकसान समझ रहे थे, वही हमारी सबसे बड़ी रक्षा बन गई। मोहन मुस्कुराया। उसे तुरंत सत्संग की बात याद आई। हर बंद होता हुआ दरवाजा नुकसान नहीं होता। कई बार सद्गुरु तुम्हें उस रास्ते से हटाते हैं जहां आगे बहुत बड़ा संकट छिपा होता है। उस दिन मोहन ने पहली बार पूरी तरह महसूस किया कि इंसान केवल आज देखता है, लेकिन सद्गुरु आने वाले कल को भी देखते हैं। कुछ समय बाद गांव में 2 परिवारों के बीच जमीन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने मोहन को बुलाया। मोहन दोनों पक्षों के बीच बैठा। काफी देर तक दोनों की बातें सुनता रहा। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर ये जमीन मिल भी गई, लेकिन रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए, तो क्या सचमुच किसी की जीत होगी? पूरा माहौल शांत हो गया। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। मोहन ने आगे कहा, जिस चीज को लेकर आज आप लड़ रहे हैं, उसे एक दिन यहीं छोड़कर जाना है। लेकिन अगर आज प्रेम खो दिया, तो उसे वापस पाना बहुत कठिन होगा। उसकी बात दोनों परिवारों के दिल में उतर गई। कई घंटों की बातचीत के बाद वर्षों पुराना झगड़ा खत्म हो गया। गांव के बुजुर्गों ने मोहन की ओर देखकर कहा, पहले तुम अपने दुखों से हार जाते थे, आज तुम दूसरों के जीवन में शांति बांट रहे हो। ये सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन सद्गुरु को प्रणाम किया। उसे अब समझ में आने लगा था कि किस्मत बदलने का अर्थ केवल धन कमाना नहीं है। सबसे बड़ी किस्मत तो वो है जब आपका बदला हुआ जीवन किसी दूसरे इंसान की उम्मीद बन जाए। लेकिन उसी रात जब वो अपनी डायरी लिख रहा था, उसके मन में एक अंतिम प्रश्न फिर उठ खड़ा हुआ। उसने लिखा, यदि सद्गुरु की कृपा सब पर समान होती है, तो फिर कुछ लोग उसे पहचान क्यों लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसके सामने होकर भी खाली हाथ रह जाते हैं? मोहन को नहीं पता था कि इस प्रश्न का उत्तर उसकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला है। और अगले सत्संग में जो सत्य उसके सामने आने वाला था, उसे सुनकर उसके जीवन की हर अधूरी पहेली हमेशा के लिए सुलझ जाएगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब गांव में मोहन की पहचान एक बदकिस्मत इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होने लगी थी जिसके चेहरे पर हर परिस्थिति में शांति दिखाई देती थी। लोग अक्सर उससे पूछते, मोहन, आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या बदल गया है? पहले छोटी सी परेशानी में भी तुम टूट जाते थे और आज बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी मुस्कुराते रहते हो। मोहन हर बार एक ही बात कहता, पहले मैं परिस्थितियों को बदलना चाहता था, अब मैं खुद को बदलने की कोशिश करता हूं। एक दिन गांव में एक वृद्ध व्यक्ति उससे मिलने आए।
उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उन्होंने बैठते ही कहा, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, खेत बढ़ाए, दुकानें बढ़ाई, मकान बनाए, लेकिन आज जब उम्र ढल गई है तो घर में अपने ही लोग बात नहीं करते। धन तो बहुत है, लेकिन मन खाली है। अब समझ नहीं आता कि मैंने जीवन जीता या केवल पैसा कमाया। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने बहुत प्रेम से कहा, बाबा जी, जो समय चला गया वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो समय आज आपके पास है उसे प्रेम से भर सकते हैं। कभी कभी इंसान धन कमाते कमाते रिश्तों की दौलत खो देता है। अभी भी देर नहीं हुई, आज ही घर जाइए, सबसे प्रेम से बात कीजिए। विश्वास रखिए, जहां प्रेम सच्चा होता है वहां टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ने लगते हैं। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। जाते जाते उन्होंने कहा, आज तुमने मुझे धन कमाने का नहीं, जीवन कमाने का रास्ता दिखा दिया। उनकी बात सुनकर मोहन देर तक सोचता रहा। उसे महसूस हुआ कि सद्गुरु की सीख केवल अपने दुख दूर करने के लिए नहीं होती, बल्कि किसी दूसरे के जीवन में भी प्रकाश पहुंचाने के लिए होती है। कुछ ही दिनों बाद गांव पर एक और संकट आ गया। लगातार कई दिनों तक हुई तेज बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में पानी भर गया, तैयार फसल बर्बाद हो गई। पूरे गांव में निराशा फैल गई। चौपाल पर बैठे लोग फिर वही बातें करने लगे। अब क्या होगा? इस बार तो भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। इतनी मेहनत का क्या फायदा हुआ? मोहन भी वहां पहुंचा। उसने किसी को झूठी तसल्ली नहीं दी। उसने केवल इतना कहा, दुख होना स्वाभाविक है, नुकसान भी बड़ा हुआ है, लेकिन एक बात याद रखिए, खेत की फसल दोबारा उग सकती है अगर किसान का हौसला जिंदा रहे। लेकिन जिस दिन मन की उम्मीद मर गई, उस दिन सबसे उपजाऊ जमीन भी कुछ नहीं दे पाएगी। उसकी बातों का असर धीरे धीरे लोगों पर होने लगा। अगले ही दिन गांव के कुछ नौजवान एक साथ इकट्ठे हुए। किसी ने अपने पास बचा बीज बांट दिया, किसी ने बैलगाड़ी दी, किसी ने मजदूरी में हाथ बटाया। जिसने जो कर सकता था उसने वही किया। पहली बार गांव ने मिलकर मुश्किल का सामना किया। मोहन ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे एहसास हुआ कि जब इंसान केवल अपने बारे में सोचना छोड़ देता है, तभी प्रभु उसके माध्यम से दूसरों के जीवन में भी आशा जगाने लगते हैं। उस रात उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज समझ आया कि किस्मत बदलने का सबसे सुंदर तरीका ये नहीं कि केवल मेरा जीवन अच्छा हो जाए, बल्कि ये है कि मेरी वजह से किसी और की आंखों में उम्मीद लौट आए। अगले दिन व्यापारी ने उसे शहर बुलाया। वहां एक बड़े अधिकारी से उसकी मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान अधिकारी ने पूछा, अगर तुम्हें सफलता और शांति में से केवल एक चीज चुननी पड़े तो तुम क्या चुनोगे? मोहन बिना एक पल गवाए बोला, मैं शांति चुनूंगा, क्योंकि जिसके मन में शांति होती है वो एक दिन सफलता भी पा लेता है, लेकिन जिसके पास केवल सफलता हो और मन अशांत हो, वो कभी सच में सुखी नहीं हो सकता। अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया कि लोग तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों करते हैं। मोहन घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते भर एक सवाल उसके मन में घूमता रहा, क्या यही अंतिम सीख है, या सद्गुरु की शिक्षा में अभी भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे मैं समझ नहीं पाया? उसे महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, जैसे कोई अंतिम दरवाजा अभी खुलना बाकी हो, जैसे कोई ऐसा सत्य उसका इंतजार कर रहा हो जो अब तक सुनी हर बात से भी अधिक गहरा है। और सच भी यही था। अगले सत्संग में उसे एक ऐसा प्रश्न सुनने को मिलने वाला था जो वहां बैठे हजारों लोगों के मन में वर्षों से था। उस प्रश्न का उत्तर केवल मोहन की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की सोच बदल देने वाला था जो कभी ना कभी अपनी किस्मत को दोष देता है। मोहन की आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक नई प्यास जन्म ले चुकी थी। वो अब केवल अपने जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं चाहता था, बल्कि वो उस सत्य को जानना चाहता था जिसके बाद इंसान किसी भी परिस्थिति में टूटे नहीं। यही सोचकर वो एक बार फिर सत्संग में पहुंचा। इस बार सत्संग में पहले से भी अधिक संगत थी। दूर दूर से लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर आए थे। किसी का व्यापार बंद हो गया था, कोई बीमारी से जूझ रहा था, किसी का परिवार टूटने की कगार पर था, तो कोई अपने भविष्य को लेकर भयभीत था। मोहन सबसे पीछे बैठ गया। अब उसे आगे बैठने की जल्दी नहीं थी। उसे विश्वास हो चुका था कि सद्गुरु की कृपा दूरी देखकर नहीं, भावना देखकर मिलती है। कुछ देर बाद प्रश्न पूछने का समय आया।
तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं 20 वर्षों से सेवा भी कर रहा हूं, सिमरन भी करता हूं, सत्संग भी सुनता हूं, फिर भी जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती रहती हैं। कभी व्यापार में नुकसान, कभी बीमारी, कभी परिवार की चिंता। कई बार मन में सवाल आता है कि क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी भी या नहीं। पूरा पंडाल शांत हो गया। ये प्रश्न केवल उसी व्यक्ति का नहीं था, वहां बैठे हजारों लोगों के मन का प्रश्न था। कुछ क्षणों के मौन के बाद प्रेम से उत्तर मिला, बेटा, तुम किस्मत को केवल बाहर की घटनाओं से क्यों जोड़ते हो? जरा अपने भीतर झांक कर देखो। क्या पहले दुख आने पर तुम टूट जाते थे? क्या पहले छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता था? क्या पहले हर बात पर शिकायत होती थी? और आज क्या वही इंसान अभी भी तुम हो? वो व्यक्ति चुप हो गया। उत्तर आगे बढ़ा, अगर कठिनाइयों के बाद भी तुम्हारा विश्वास नहीं टूटा, अगर दुख के समय भी तुम्हारे होठों पर शिकायत की जगह सिमरन है, अगर सफलता मिलने पर भी अहंकार नहीं आया, तो समझ लो तुम्हारी सबसे बड़ी किस्मत पहले ही बदल चुकी है। ये सुनते ही मोहन की आंखें भर आईं। उसे याद आने लगा, वही मोहन जो कभी हर रात आसमान से शिकायत करता था, वही मोहन जो हर असफलता के बाद खुद को अभागा कहता था। और आज वही इंसान दूसरों को हिम्मत देने लगा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वास्तव में बदलाव तो बहुत पहले शुरू हो चुका था, लेकिन वो केवल बाहर की घटनाओं को देखकर उसे पहचान नहीं पा रहा था। सत्संग समाप्त हुआ। मोहन बाहर निकला तो एक युवक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 25-26 वर्ष रही होगी। मोहन उसके पास जाकर बैठ गया, धीरे से पूछा, क्या बात है भाई? युवक बोला, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी व्यापार में लगा दी थी, सब डूब गया। घर वाले भी मुझे असफल समझते हैं। अब जीने का मन नहीं करता। मोहन कुछ क्षण चुप रहा। उसे अपना पुराना समय याद आ गया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं? युवक ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मोहन ने शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी यात्रा उसे सुनाई। कैसे उसने सब कुछ खोया, कैसे उसने शिकायत छोड़ना सीखा, कैसे उसने कृतज्ञता सीखी, कैसे सेवा ने उसका मन बदल दिया, और कैसे सद्गुरु की सीख ने उसके भीतर नया जीवन जगा दिया। कहानी खत्म होते होते युवक की आंखों में उम्मीद लौट आई थी। उसने धीरे से पूछा, तो क्या सचमुच मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? मोहन मुस्कुराया, अगर मेरी बदल सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? युवक ने पहली बार मुस्कुराकर सिर झुका दिया। उस दिन मोहन जब घर लौट रहा था तो रास्ते में वही नदी मिली जिसके किनारे बैठकर वो कभी अपनी किस्मत को कोसा करता था। आज वो वहीं कुछ देर बैठ गया। बहते हुए पानी को देखते देखते उसके मन में एक बात आई। नदी कभी अपने बहने की शिकायत नहीं करती। सामने चट्टान आए तो रास्ता बदल लेती है, लेकिन रुकती नहीं। शायद जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। वो मुस्कुराया और उठकर घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसी रात जब वह सोने ही वाला था, तभी गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ उसके घर पहुंचा। वो घबराया हुआ था। उसने हाँफते हुए कहा, मोहन भैया, जल्दी चलिए, आश्रम से आपके लिए संदेश आया है। कल के विशेष सत्संग में आपको अवश्य बुलाया गया है। कहा गया है कि वहां एक ऐसा अंतिम संदेश दिया जाएगा जिसे सुनने के बाद इंसान कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं देगा। मोहन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सचमुच अभी भी कोई ऐसा रहस्य बाकी था जो उसकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर देगा? यही प्रश्न लिए वो अगली सुबह आश्रम के लिए निकल पड़ा, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां मिलने वाला अंतिम संदेश उसके ही नहीं बल्कि हर सुनने वाले के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह की पहली किरण के साथ मोहन आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके मन में कोई मांग नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक ही इच्छा थी, आज जो भी सीख मिले उसे जीवन भर के लिए अपना लेना है। जब वह आश्रम पहुंचा तो वहां पहले से कहीं अधिक संगत एकत्रित थी। वातावरण में ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं था। हर चेहरा किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। मोहन चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया। उसके मन में वही प्रश्न बार बार घूम रहा था, क्या सचमुच किस्मत बदलने का कोई अंतिम रहस्य भी होता है? कुछ देर बाद सत्संग प्रारंभ हुआ।
भजन समाप्त हुए और फिर प्रेम पूर्वक वचन सुनाए गए। मनुष्य पूरी जिंदगी अपने भाग्य को बदलने में लगा रहता है। कोई धन के पीछे भागता है, कोई सम्मान के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, कोई सफलता के पीछे। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि भाग्य बाहर नहीं, भीतर से बदलना शुरू होता है। पूरा पंडाल शांत था। तभी एक बुजुर्ग खड़े हुए। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने पूछा, महाराज, अगर प्रभु की कृपा सब पर बराबर होती है तो फिर कुछ लोगों का जीवन जल्दी बदल जाता है और कुछ लोग वर्षों तक संघर्ष करते रहते हैं। ये प्रश्न सुनकर मोहन भी पूरी तरह सावधान होकर बैठ गया। उत्तर आया, बेटा, सूरज हर घर पर बराबर चमकता है, लेकिन जिस घर की खिड़कियां बंद हों वहां रोशनी कैसे पहुंचे? प्रभु की कृपा भी हर समय सब पर बरसती रहती है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग शिकायतों की दीवार खड़ी कर लेते हैं और कुछ लोग विश्वास की खिड़की खोल देते हैं। ये सुनते ही मोहन की आंखें नम हो गईं। उसे अपना पुराना जीवन याद आने लगा, जब वो हर बात पर शिकायत करता था, हर दुख का दोष किस्मत को देता था, हर असफलता के लिए भगवान से नाराज रहता था। शायद उसी ने अपनी खिड़कियां बंद कर रखी थीं। वचन आगे बढ़े। याद रखो, प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं करते। कई बार जो घटना तुम्हें दुख लगती है वही तुम्हें उस रास्ते पर ले जाती है जहां तुम्हारी आत्मा का कल्याण छिपा होता है। अगर तुम्हें जीवन में कभी ठोकर मिली है तो पहले ये मत पूछो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि ये पूछो कि प्रभु मुझे इसके माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं। मोहन का सिर अपने आप झुक गया। अब उसे समझ में आ चुका था, अगर उसकी फसल नष्ट ना हुई होती, अगर कर्ज ना होता, अगर अपनों ने साथ ना छोड़ा होता, तो शायद वो कभी सत्संग तक पहुंचता ही नहीं। अगर वो सत्संग तक नहीं पहुंचता तो उसे विश्वास नहीं मिलता। अगर विश्वास नहीं मिलता तो वो आज भी अपनी किस्मत को कोस रहा होता। उसी क्षण उसे महसूस हुआ, जिसे वो वर्षों तक अपना सबसे बड़ा अभिशाप समझता रहा, वही तो उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। सत्संग समाप्त हुआ। मोहन बाहर निकला। वो सीधे उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां कभी बैठकर उसने भगवान से शिकायत की थी। आज वही नदी बह रही थी, वही हवा चल रही थी, वही आसमान था, लेकिन देखने वाला इंसान बदल चुका था। उसने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और भावुक होकर कहा, प्रभु, पहले मैं आपसे अपनी किस्मत बदलने की प्रार्थना करता था। आज मैं केवल आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पहले मुझे बदल दिया, क्योंकि अगर मैं नहीं बदलता तो अच्छी किस्मत भी मेरे किसी काम नहीं आती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। जब वह गांव लौटा तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर पहले से भी अधिक तेज था। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीता था। जहां किसी को हिम्मत की जरूरत होती वह वहां पहुंच जाता। जहां कोई निराश होता उसे उम्मीद देता। जहां कोई टूटने लगता उसे विश्वास का सहारा देता। धीरे धीरे लोग उसे नाम से कम और विश्वास वाला मोहन कहकर बुलाने लगे। वर्षों बाद जब किसी युवक ने उससे पूछा, भैया, आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या है? मोहन मुस्कुराया और बोला, मेरी सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं, बल्कि विश्वास है जो किसी भी परिस्थिति में मुझे प्रभु से दूर नहीं होने देता। यही उसकी असली जीत थी, यही उसकी बदली हुई किस्मत थी, और यही इस पूरी साखी का सबसे बड़ा संदेश भी। जिस दिन शिकायत कृतज्ञता में बदल जाए, जिस दिन भय विश्वास में बदल जाए, जिस दिन स्वार्थ सेवा में बदल जाए और जिस दिन अहंकार समर्पण में बदल जाए, उसी दिन से इंसान की किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। अगर इस साखी ने आपके हृदय को जरा सा भी स्पर्श किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अब आप कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, राधा स्वामी जी। मैं देखना चाहता हूं कि इस साखी को अंत तक सुनने वाली प्रेमी संगत कितनी है। यदि आपने अभी तक हमारे परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक साखियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। राधा स्वामी जी।